हम सब टीवी पर उस दिन के मनाजिर बराह रास्त देख रहे थे। डेव ऑफिस में था और हम उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, हमारे दिल डूब रहे थे। सारा दिन गुजर गया, वो नहीं आया, फिर अगला दिन भी और फिर कई हफ्ते, और आखिरकार हमें यकीन हो गया कि डेव अब लौटकर कभी नहीं आएगा। जिम लेचैक के छोटे भाई डेविड लेचैक का ऑफिस पेंटागन की इमारत में था। इस हादसे के बाद जिम ने अपने भाई समेत इस हमले में हलाक होने वालों की याद में पेंटागन मेमोरियल की तामीर का आइडिया दिया। मेरे भाई की मौत ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उस हादसे से पहले मैं वर्जीनिया में एक कंसल्टेंट था। अपने भाई को खोने के बाद मैंने अपना सारा वक्त इस मेमोरियल की तामीर में वक्फ कर दिया। इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए। हमारा मकसद है इस हादसे के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करना। इस हादसे की यादें उन सहाफियों के जहन में भी आज 16 साल गुजरने के बाद ताज़ा हैं, जिन्होंने इससे मुताल्लिक हर खबर पूरी दुनिया तक पहुंचाई। In our view, that's what journalists' highest calling is to do. But at the same time, they were human beings. ये वक्त सहाफियों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सहाफी भी इंसान होते हैं। एक तरफ तो उन्हें अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, और दूसरी तरफ इमारत से गिरते हुए लोगों को दम तोड़ता देखना और उनकी तस्वीरें उतारना सहाफियों के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं था। To document this history because it needed to be done. कैथी ट्रस्ट वॉशिंगटन में शोबे सहाफत के लिए वक्फ अजायब घर म्यूजियम से वाबस्ता हैं। कैथी रनिंग टूवर्ड डेंजर की मुसन्निफा हैं। इस किताब में उन्होंने 9/11 से मुताल्लिक सहाफियों के तजुर्बात बयान किए हैं। 9/11 दहशतगर्दी के हमले के तमाम जिम्मेदारों का ताल्लुक मजहब इस्लाम से था, तो क्या इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया वो दिलों में मुसलमानों के लिए कोई कड़वाहट रखते हैं? Actually, I don't. मेरे वालिद मिलिट्री में थे और ईरान में काम कर चुके हैं। हम मुसलमानों से, उनके कल्चर से वाकिफ हैं और उनकी इज्जत करते हैं। चंद लोगों की वजह से पूरे अकीदे को जिम्मेदार ठहराना जायज नहीं। The different people. So I never equated it with Muslims. I equated it with bad people doing bad things.